हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं अमन। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी के बारे में। बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज होते थे, सर यूजीसी होता क्या है, ये कैसे काम करता है, क्या किसी कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को किस किस तरह के अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में। अगर हम बात करें जितने भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ चलते हैं, नॉर्मली अगर हम बात करें इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज़ के टाइप्स हैं जिनको डिग्री एक तरह का बच्चों को देने का अधिकार होता है, नॉर्मली यूनिवर्सिटी के पास ही ये अप्रूवल्स हैं। तो एक तो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उनकी खुद की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है, सारी चीज़ें देती है, बट वो भी यूजीसी के पास जाती है, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है जो इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, या फिर किसी भी तरह एक्सवाइजेड यूनिवर्सिटीज़ हो। और वहीं से सारे यूनिवर्सिटीज़ रेगुलेट होते हैं। तो अगर हम बात करें, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती है, तो कोई भी जब सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी बनती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक्ट पास करती है, और उसके बाद उसके लिए लैंड एंड ऑल देखा जाता है, और उसके बाद यूजीसी को क्या कहते हैं, बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके यूजीसी को अप्रूवल के लिए लेटर भेजा जाता है। वो उन सारी चीज़ों को रिव्यू करती है, उसके बाद अप्रूवल देता है। दूसरा होता है स्टेट यूनिवर्सिटी, जो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं हर स्टेट में, जैसे बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो वहाँ की गवर्नमेंट की खुद की यूनिवर्सिटीज़ होती है, तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट एक एक्ट पास करती है यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, फिर लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल सारी चीज़ें देखा जाता है। तो सेम प्रोसेस को वो भी फॉलो करते हैं, और उसके बाद फिर वो यूजीसी के पास जाती है, फिर अप्रूवल मिलता है, फिर वो लोगों बच्चों को एडमिशन लेने का और डिग्री देने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। और फिर जो तीसरी यूनिवर्सिटी होती है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होती है, ये वो यूनिवर्सिटीज़ होती है, नॉर्मली ये प्रीमियम यूनिवर्सिटीज़ होती है, जो पहले कॉलेज एक्स वाइज जेड यूनिवर्सिटी के अंडर में रहा हो और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो, सारी चीज़ें अच्छा हो, तो ये यूजीसी को अप्रोच करती है कि भाई मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चे और सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा है, मुझे आप अप्रूवल दे दो, जिससे कि मुझे किसी यूनिवर्सिटी के अंडर काम ना करना पड़े। तो ये होता है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी नॉर्मली। और उसके बाद थर्ड जो होता है वो होता है स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। हर स्टेट में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, तो वो जो सेक्शन 2F में बनते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट एक एक्ट पास करती है, उसके बाद उसे क्या कहते हैं, अप्रूवल देती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलता है, उसके बाद फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल सारी चीज़ें बिल्डअप करने के बाद जो भी उनके जो प्रोफेसर्स एंड ऑल सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल कराते हैं, उसके बाद फिर यूजीसी के पास जाती है और यूजीसी अप्रूवल देती है। तो कुल मिला के बात ये, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट कौन करती है, यूजीसी करती है, और उनके पास ही अधिकार है एफिलेशन और अप्रूवल का। जैसी, और ये जो अप्रूवल होता है नॉर्मली एक बार ही मिलता है किसी यूनिवर्सिटी को, एवरी ईयर रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं होती, बट टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन और सारी चीज़ें यूजीसी करती रहती है कि सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी क्या कहते हैं, ग्रेवेंस डिपार्टमेंट भी बने हुए हैं कंप्लेंट्स एंड ऑल के लिए, कि कोई यूनिवर्सिटी कुछ अनएथिकल तो नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें। तो यूजीसी डे टू डे अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। कोर्सेज एंड ऑल को भी यूजीसी डिज़ाइन एंड ऑल करवा के क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी को बोलती है कि इस तरह, इस हिसाब से कोर्सेज को चलाने हैं। तो सारे जो कोर्सेज हैं, सारी चीज़ें हैं, वो यूजीसी कंट्रोल करती है, यूनिवर्सिटी उसे फॉलो करती है, और उसे, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, उसे चलाती है। तो आप में से अगर कोई सोच रहे हो कि भैया मुझे कोई कोर्स करना है, तो सबसे पहले जब भी कोई भी कोर्स करो रेगुलर से, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि यूजीसी का तो अप्रूवल है यूनिवर्सिटी के पास, यूनिवर्सिटी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, पुराने बच्चे यानी किस हिसाब से वहाँ पे स्टडी करा है, तो उनसे आप रिव्यू ले सकते हो, वो बताएगा आपको कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, फैकल्टीज़ किस हिसाब से है, रिसोर्सेज क्या हैं। उसके बाद ही सारी चीज़ें चेक करने के बाद अप्रूवल, सारी अप्रूवल्स एंड ऑल चेक करने के बाद ही एडमिशन लें। यूनिवर्सिटी कैंपस को ज़रूर विजिट करें रेगुलर कोर्सेज में। अब बात करेंगे कि जब कोई यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिलता है तो कौन कौन से कोर्सेज करा सकते हैं। तो जितने भी ट्रेडिशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीबीए, एमबीए, बीटेक, पॉलिटेक्निक, तो इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं, वो कोर्सेज नॉर्मली पीएचडी तक करा सकते हैं। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, बट कुछ काउंसिल के कोर्सेज होते हैं, जैसे क्या कहते हैं,
अगर हम बात करें जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं टीचर ट्रेनिंग के लिए एनसीटी का भी अप्रूवल ज़रूरी होता है। फार्मेसी कोर्स कर लिए जैसे डी फार्मा बी फार्मा के लिए फार्मेसी काउंसिल का अप्रूवल ज़रूरी होता है। सेशन वाइज उनका अप्रूवल होता है तभी वो कोर्सेज़ को रन कर सकते हैं। अगर कोई क्या कहते हैं नर्सिंग का कोर्स चलाना चाहते हैं तो नर्सिंग काउंसिल का अप्रूवल ज़रूरी होता है। तो काउंसिल वाले जितने भी कोर्सेज़ होते हैं यूनिवर्सिटी तो डिग्री प्रिंट कर देगी बट वो तभी वैलिड होगा जब वो उस काउंसिल का अप्रूवल होगा। तो आप में से अगर कोई सोच रहे हो कि एडमिशन लेना है काउंसिल वाला भी कोर्सेज में किसी यूनिवर्सिटी में लो ज़रूर, बट अप्रूवल सेशन वाइज सेशन चेक करो, उसके बाद ही एडमिशन लो, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो प्राइवेट हो। गवर्नमेंट में तो ये होता है कि चलो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, अप्रूवल होता है तभी एडमिशन लेते हैं, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अंधभक्त की तरह नहीं जाना है और वहाँ पे प्रॉपर सारी चीज़ें चेक करने वेरीफाई करने के बाद ही एडमिशन लेना था। तो ये तो था ऑल अबाउट यूजीसी, हम कह सकते हैं फादर ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज़ जो है वो यूजीसी है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का। और आप में से कोई सोच रहे हो कि भैया मुझे यूजीसी का ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना है तो ये है ugc.gov.in। और अगर आप में से कोई चेक करना चाहते हो यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट एंड ऑल को तो यहाँ पे यूजीसी का जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे HEIs पे जाओगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर मिल जाएगा यूनिवर्सिटीज़ का कि किस किस तरह के यूनिवर्सिटीज़ होते हैं और उस पर क्लिक करके फिल्टर लगा के स्टेट वाइज चेक कर सकते हो कि किस किस यूनिवर्सिटी को अप्रूवल है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का। थैंक यू। मैं हूं अमन, कॉलेज सारथी फाउंडेशन की तरफ से इस तरह के वीडियोस हम लेके आते रहते हैं आप लोगों के लिए, नॉलेज के लिए। और आप में से कोई अगर चाहते हो घर बैठे कोई डिग्री करना है या फिर यूनिवर्सिटी जाके कोई डिग्री करना है ऑनलाइन डिस्टेंस रेगुलर में तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हम कोई चार्ज नहीं करते, जो यूनिवर्सिटी की एक्चुअल फीस होती है वही आपको पे करना होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।